राम 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 कृष्ण की भक्ति ही क्यों। निर्गुण निराकार ब्रह्म की का आश्रय लेने में एक कठिनाई और है। वहाँ एक ही समस्या आती है कि वहाँ ये विचार है कि जब मैं ब्रह्म हूँ तो अब मुझे अपने आप को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत देते हैं, देवदत्त को अगर देवदत्त प्राप्त करना है तो उसको क्या देवदत्त का नाम रटना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है उसको वो देवदत्त कहे या देवदत्त का ध्यान करे? देवदत्त तो वो है, वो तो स्वतः सिद्ध है। उनका कहना है कि स्वरूप तो ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, चूँकि वो तत्वमसि, वो आप ही हो। तो इसलिए ब्रह्म तो प्राप्त होता नहीं, केवल एक भ्रम प्राप्त होता है। अब इसके विपरीत भगवान की भक्ति में, रामकृष्ण की भक्ति में, वहाँ भक्ति है, वहाँ करनी है, रहनी है, वहाँ भगवान का नाम जपना है, भगवान के श्री चरणारविंदों का ध्यान करना है, भगवान की लीलाओं चरित्रों को पढ़ना है, सुनना है, गुणना है, मनन करना है, चिंतन करना, लीलाओं में रमण करना है भगवान की। और भगवान के जो धाम हैं उनमें जा कर के नियम पूर्वक उनमें जाके वास करना है, वहाँ के नियमों के अनुसार, नाम अपराधों से बचते हुए। इसमें करनी भी है और रहनी भी है। अब यहाँ एक सूत्र काम करता है पतंजलि योग दर्शन भगवान का कि वृत्ति सारूपम इत्रत्र, हम अपने चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही तदाकार होते हैं। जो हम ज्ञान करते हैं हम उस काल में वही होते हैं। यदि हम अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करते हैं तो हम क्या होते हैं? हम ब्रह्म तो नहीं हो पाते, चूँकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, वो तो अलग है। वो तो मन समेत जहीं जान न बानी, तर्क न सकें सकल अनुमानी, महिमा निगम नैतिक ही कहीं, वो तो अलग है। व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहीं जान न बानी, उसको तो जानता नहीं, वो तो निर्गुण मनते दूर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं और निर्गुण मनते दूर। तो फिर क्या करें? तुलसी भजिए राम को, नाम संजीवनी मूर। निर्गुण तो मन से दूर है। एक साधु था, वो ये करता था हमेशा अलग अलग अलग। एक रोज गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया, अलग निरंजन अलग। गोस्वामी ने कहा, यहाँ ये अलग कौन है? जब वो अलग ही है तो फिर उसको क्या लखोगे तुम? गोस्वामी ने उसको बहुत कृपा करके भगवान की प्रेरणा से उसको उपदेश दिया, भाई हम लख, लख हमार, लख हम हमार के बीच, अलखा अलखई का लख है, अरे राम नाम जप नीच। भाई पहले तू अगर देखना ही है, लख करना है, तो तू अपने आप को देख, तू कौन है। फिर लख हमार, फिर तेरा कौन है? तू कहाँ से आया है? कौन तेरा संचालक है? कौन गवर्नर है? किसने तेरी उत्पत्ति की? कौन तुझको चला रहा है? कौन तुझको लेकर लेगा? वो कौन है जो तेरे कर्मों का सिद्धांत फल सब देख रहा है? उसको लख। फिर ये सोच, वो जो तेरा है यानी परमात्मा ब्रह्म, तेरा आत्मा, उसके और तेरे बीच में क्या समस्या है? क्या पर्दा, दूरी क्या है? क्या दूरी है? जब ये कहना पड़ता है तत्वमसि, वो तू है, वो तू ही है, तो वो जब तू ही है तो फिर उपदेश की इसको क्या आवश्यकता है? अगर तू ही, अगर ये वही है तो है। अगर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो मुझको क्या आवश्यकता है उपदेश करे मुझे कोई के, या मैं कहूँ अहम ब्रह्म हूँ बस। तत्वमसि, आप तो ब्रह्म हो ही हो, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं मुझे ब्रह्म? जब मैं हूँ ही, लेकिन है तो नहीं ना, चूँकि बहुत नीचे लेवल पर उतरा हुआ है, देह में उतरा हुआ है तो ब्रह्म, लेकिन देह लेवल में उतरा है सारा। ये क्षेत्र है असल में 13वें अध्याय का। क्षेत्रज्ञ अलग है। ये जो मैं है, अहम, ये सब महाभूतानि अहंकारो बुद्धिम अव्यक्त एव च, जो गीता जी के 13वें अध्याय के 5वें षड श्लोक में जहाँ भगवान ने 31 तत्व बताए क्षेत्र के, ये अहम उसमें है। तो ये अहम कहे मैं ब्रह्म हूँ,
तो कौन बोल रहा है? क्षेत्र बोल रहा है। क्षेत्र कह रहा, क्षेत्र तो बोलता नहीं, क्षेत्र तो बोलता नहीं। अरे अगर घटाकाश का दृष्टांत देते हैं तो घटाकाश में क्या कहते हैं दृष्टांत? जो कितना कितना गलत दृष्टांत दिया जाता है। ये समझने की बात है कि आकाश की घट बुद्धि हो गई। भाई आकाश की घट बुद्धि क्यों होगी? आकाश तो सच्चिदानंद है दृष्टांत के लिए, ब्रह्म है आकाश तो ब्रह्म की देह बुद्धि क्यों होगी? मैं देह हूँ। क्षेत्रज्ञ अपने को क्षेत्र क्यों मानेगा? पुरुष अपने को प्रकृति क्यों मानेगा? जो सांख्य वाले भी कहें, क्यों मान लेगा? पुरुष तो हमेशा ज्योति हूँ काल एक रस रही, ज्ञान अखंड एक सीताबर। वो तो अखंड ज्ञान है, तो वो अपने को घड़ा क्यों मान लेगा? वो अपने को आत्मा देह क्यों मान लेगा? नहीं मानने का। होता क्या है वास्तव में कि घड़े के अंदर आकाश बुद्धि होती है। घड़े की बुद्धि है ये घटाकाश। ये आकाश घट नहीं है, ये घट क्षेत्र ये समझता है, ये मुगालता करता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्षेत्र करता है, और क्षेत्र है जड़। ये तो जड़ उसमें है, तो ये घड़ा जड़ है। तो घड़े के अंदर जो मैं है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार घड़े के अंदर ही तो है, क्षेत्र में तो है, शरीर में। तो इस शरीर देह ही अपने अंदर एक मिथ्या अहंकार कहो, या एक सद्भावना, या एक काल्पनिक सुखद कल्पना करता है जड़ होकर भी कि मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सो हम, मैं वो हूँ। तो ये घड़ा क्षेत्र देह करता है, यानी इसका अहम करता है। अब इसके लिए अगर है ये वास्तव में वही, चूँकि इसका अधिष्ठान तो वही है, चूँकि ये सब उसी से बना हुआ है, कुछ और मैटर थोड़ा लगा हुआ है इसमें। पंचभूत आदि ये सब 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 परमात्मा तत्व ही तो बने हुए, सब अद्वैय ज्ञान से ही तो बने हैं। तो इसके लिए अब अभिष्ट यह है कि इसको वास्तव में अगर क्षेत्र होना है और अपनी देह बुद्धि समाप्त करनी है, जड़ता समाप्त करनी है, तो इसको उस ब्रह्म का जो सगुण साकार रूप है, जो सुलभ है, जिसका ध्यान कर सकता है, जिसका नाम जप सकता है, जिसकी लीलाओं चरित्रों के अनुसार जपते जपते तदाकार हो सकता है, वृत्ति सारूप्यम हो सकता है। ये राम का ध्यान करते करते राम ही हो सकता है, रामाकार हो सकता है, कृष्णाकार हो सकता है। तो इसके लिए कि अभीष्ट अनिवार्य यही है कि ये भगवान राम कृष्ण की भक्ति करे। जय श्री राम, सीताराम, राम शेष कल्याण।